हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 85 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विषय हिंदी पठित गद्यांश हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप सबको पता है गद्यांश में क्या होता है, तो हमें पूरा का पूरा पढ़ना है गद्यांश, और इसके बाद इसके आधारित कुछ प्रश्न हैं उनको हमें करना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं क्या दे रखा है। लिखा हुआ है, बाल गोविंद भगत साधु थे, असाधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे। अब बच्चों, यहाँ पर कबीर को साहब मतलब कि साहब मीन्स यहाँ पर हो जाएगा भगवान मान लेना, किसी को अपना भगवान मान लेना। तो अब यहाँ पे साहब वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, सब कुछ। तो कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। खरा व्यवहार बच्चों, देखो कुछ लोग आपको आपके लाइफ में मिले होंगे जो कि जब उनको अपना काम करवाना होता है तो काफ़ी प्यारा बोलते हैं, और जब काम ख़त्म तो अपनी सही रूप में आ जाते हैं, अपनी जो उनका असली रूप होता है उस रूप में आ जाते हैं। तो वो वैसे नहीं थे। खरा व्यवहार मतलब कि जो है वो है। ठीक है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, वैसे नहीं थे वो। ठीक है, अब आगे है, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। ठीक है, आगे है, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियमों को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता है। कौतूहल मतलब कि बच्चों आश्चर्य होना। ठीक है, कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। और वह गृहस्थी थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। मतलब कि देखो बच्चों, जो साधु होते हैं या फिर जो बेसिकली बड़े बड़े पंडित वगैरह होते हैं, वो शादी वगैरह नहीं करते, गृहस्थी नहीं बसाते। ठीक है, तो उनकी तो गृहस्थी भी थी। फिर लिखा हुआ है, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद लाद कर पहले उसके साहब के दरबार में ले जाते, और जो उनके घर के चार कोस दूर था, और था एक कबीर पंथी मठ से मतलब है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, साहब के दरबार कहाँ, तो वो कबीर पंथी जगह है एक, वहाँ पर वो ले जाते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता था उसे घर लाते थे और उसी से गुजर चलाते थे। तो मतलब कि बेसिकली बच्चों, जो भी इन्होंने उपजाया वो कबीरपंथी के, जहाँ पे कबीरपंथी है जगह का नाम है, यहाँ पर वो दान कर देते थे। जो उनको प्रसाद के रूप में मिलता था वापस, उनको उनसे वो गुजारा चलाते थे अपना दिन, मतलब कि पूरा महीने का या जो भी है दिनों का गुजारा चलता था। इन सब के ऊपर में मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते मिलते कबीर के वह सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। अब यहाँ पर देखो, हम बाल गोविंद भगत के बारे में देख रहे हैं कि वो किस तरह से कबीर जी के कितने ज़्यादा बड़े वाले भक्त हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न के आधार, इस पूरे गद्यांश के आधार पर हमारे से कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपका पहला प्रश्न क्या होगा। तो आपका पहला प्रश्न दे रखा है, बाल गोविंद भगत ने किसको अपना साहब माना। अरे भैया सर, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे आप हमसे। सर जी, कबीर को माना, और किसको माना। ठीक है, तो कबीर जी को बाल गोविंद भगत ने अपना साहब माना था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बाल गोविंद भगत की नहीं हैं। चारित्रिक व्यवस्थाएं, तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, इन सब में से पूछा वाला कौन सी नहीं है। तो गृहस्थ, साधु, लचीला व्यवहार, सत्यवादी। तो बच्चों, वो गृहस्थ भी थे, वो साधु भी थे, वो सत्यवादी भी थे। मतलब सर, वापस से आपने देखो कर ली नहीं बात, फिर से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। इनका लचीला व्यवहार नहीं था, वो बिल्कुल ही डिसिप्लिन में रहते थे। तो यहाँ पर हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ख का हमारा थर्ड पार्ट सही हो जाएगा। इसके बाद
साहब का दरबार से आशय क्या था? मंदिर, कबीरपंथी मठ, मस्जिद या राजमहल? तो बच्चों अब शायद से आपको पता चल चुका होगा, सेकंड का आंसर भी क्या होगा? कबीरपंथी मठ, जो हमने गद्यांश में पढ़ा था। तो ग का भी उत्तर हमारा सिंपल सा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है, लेखक बालगोविंद भगत की किस बात पर मुग्ध था? लेखक बालगोविंद भगत की किस बात में मुग्ध था? उनके साधु स्वभाव पर, उनके नृत्य कला पे, उन कबीर को अपना साहब मानने पर, या फिर उनके मधुर गान पर? तो बच्चों आपने अगर पढ़ा होगा तो फोर्थ यहाँ पे आंसर सही है हमारा, उनके मधुर गान पर। अब इसके बाद हमारे पास पांचवा प्रश्न है। कौतूहल का मतलब मैंने आपको बता दिया। कौतूहल शब्द का अर्थ है आश्चर्य। क्या है? आश्चर्य। कलाबाजी भी नहीं, कम बोलना भी नहीं, निरंकुश भी नहीं, आश्चर्य होना। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मेरे ख्याल से आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे इस तरह से मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए ऐसी वीडियोस बना सकूं। और आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।